Hey guys, so today I'm back with the important questions that important portions of जेई मेंस। ठीक, मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, जो रैंक बढ़ा सकते हैं हमारे इजी टॉपिक्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा फिजिक्स पे है, तो फिजिक्स में है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, यूनिट डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। ठीक, इससे या एरर एनालिसिस ये से हम लोग को एक क्वेश्चन हम लोग को गारंटी मिल ही जाता है। ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन से हम लोग को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन एक क्वेश्चन। ठीक, एंड एरर एनालिसिस। ठीक, अब यूनिट एंड डायमेंशन से एरर एनालिसिस से किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी एक ए और बी की कोई कांस्टेंट उसकी यूनिट निकालो, या फिर एरर एनालिसिस से एरर कैलकुलेट करो। ठीक, इससे एक क्वेश्चन प्रोबेबली आ ही जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब ये क्या लिखा है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जैसे हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे कि सॉलिड जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पोर्शन, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक, तो आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये इससे हम लोग को क्या कहते हैं, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सो बेसिकली हम लोग को अभी नेट पे जाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। ठीक, तो हमको क्या देखना होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी, जो ग्राफ होता है हमारा हुक्स लॉ। ठीक, और उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक, उन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और या तो लिक्विड से हमारा स्टोक्स लॉ, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ठीक, तो स्टोक्स लॉ, विस्कस लॉ। ठीक, और उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब चीज़ों के ऊपर लिक्विड स्टेट में जो हमारे चैप्टर्स में था 11th में, तो उस पे ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जानते हैं हम लोग, ये बहुत इजी टॉपिक भी है और आसानी से कवर हो जाने वाला, कम टाइम लेने में बड़ी जल्दी कवर करने वाला टॉपिक है। तो ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन अगर इजी आ गया ठीक है, नहीं तो अगर बहुत हार्ड आ गया तो फिर कह नहीं सकते, बट इससे जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, escape वेलोसिटी से क्वेश्चन रिलेशन आता है, मास से रिलेशन, फोर्स का। ठीक, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। ठीक, अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो गैसेस की वेलोसिटी क्या होगी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर, रिलेशन के ऊपर उस क्वेश्चन आते हैं। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ तक देख रहे हैं ये चारों चैप्टर जो है हमारे बहुत इजी चैप्टर है, और इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इजी आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये 2 से 3 पोर्शन में ये बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्या कहते हैं, किरचॉफ लॉ। ठीक, कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, इन सब चीज़ों पे हमको एक क्वेश्चन निकालना रहेगा। नेट करंट एक उस पर आ जाता है। एक पोटेंशियोमीटर के ऊपर आ जाता है, या पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, या वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी होगी, एम मीटर की रीडिंग निकालनी होगी। एक क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस तरह टाइप का आ जाता है। कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, एक करंट निकालने वाला, एक पोटेंशियोमीटर, और या एक वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग पे। ठीक, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आ जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना हुआ या पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे हमारा हो जाएगा। ठीक, आते हैं एसी। एसी ये हमारा सबसे छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ये एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट एडवांस के लिए भी, मतलब कम से कम एक, यहाँ का अगर देखें तो ग्रेविटेशन, ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है हमारा एडवांस के लिए।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट ये अगर ढंग से अगर कोई लगा ले, मतलब इसको अगर समझ ले, तो बहुत इजी चैप्टर है, बड़े आराम से इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे, जैसे हमारा क्या कहते हैं फाई निकालने के, फाई पे हमारा आ गया है कैपेसिटेंस, रेजोनेंट कंडीशन, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, और ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एडवांस के एसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं रहते। ठीक, आते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ रेडियो एक्टिव डिके, लैम्डा, हाफ लाइफ निकालने, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन हमारे आते हैं, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। डुअल नेचर ऑफ वेव, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ वेव। ठीक, इन सब चीज़ों के ऊपर हम ये इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इससे एक क्वेश्चन हमारे लिखे हुए हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, ट्रांसमीटर, ट्रांजिस्टर, सॉरी, तो पीएन ट्रांजिस्टर है, पीपी ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, एंड गेट, नंद गेट। ठीक, तो ये सारे गेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, ये हमारा मतलब थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते, और डुअल नेचर से इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी आएगा। एटॉमिक, एटम, न्यूक्लियाई से भी क्वेश्चन जो आएंगे इजी ही आएंगे। ठीक, अब आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक हमारा इजी टॉपिक है, एक दिन का अगर ये चैप्टर है, और इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक, तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक क्वेश्चन इससे आता ही है, तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम 11 क्वेश्चन हमारे जो हो गए, अगर 11 क्वेश्चन हमारे जो हो गए, जो बहुत इजी हैं और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये सारे ही चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। हम लोग इनको अगर कवर करना चाहें तो इसमें से कम 11 में से 8 to 9 क्वेश्चन हमारे जो होंगे, ये मैंने एक मिनिमम लिखा है। यहाँ पे अगर कोई 1 की जगह 2 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 0 की जगह 1 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ 2 की जगह 3 क्वेश्चन आ जाए, तो ये हमारे कम से कम 14 क्वेश्चन तक चला जाएगा। 25 में हमारे 14 क्वेश्चन, और उसमें से अगर इजी, ठीक, तो मिनिमम 14 क्वेश्चंस में हमारे कम से कम 9 क्वेश्चंस तो होंगे वो इजी और मीडियम वाले होंगे। मिनिमम, मैं मिनिमम कंडीशन बता रहा हूँ आपकी, 9 क्वेश्चंस जो होंगे वो एकदम इजी होंगे। तो 9 4 36, अगर आप गलती नहीं करते हैं तो 36 आउट ऑफ 100 ये हमारे एग्जैक्टली रैंक बूस्टर है। ठीक, ये इजी हमारे आएंगे और ये हमारे रैंक बूस्टर हो जाएंगे। ठीक, तो अब आते हैं, और भी इसके क्वेश्चन हैं जो थोड़े कठिन है बट इजी बन सकते हैं। ठीक, तो आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा आएगा इसमें से क्वेश्चन जनरली मैक्सिमम टाइम पे ये कूलम्स लॉ से आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन मिलेगा एक पोटेंशियल से, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल रिलेटेड विथ एनी चार्ज। ठीक, उसके बाद फिर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन अब इजी भी होते हैं, हार्ड भी आते हैं। तो कैसे कैपेसिटेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके हार्ड क्वेश्चन बना दिए जाए तो बहुत ज़्यादा फिर बेसिक कवर करना पड़ता है इसमें, इसीलिए मैंने इस स्लाइड को मैं ऐसे कोई चैप्टर नहीं लिए हैं जो क्या कहते हैं जो हमारे टाइम टेकिंग, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए। तो कैपेसिटेंस के 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक, अब आता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के लिए, मूविंग चार्ज है तो उसको क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, दो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े हैं, उनकी वेरियस कंडीशंस है, जैसे कि हमारा ये एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर ऐसा है, तो हम कह देंगे किसी एक पॉइंट x है, यहाँ पे वैल्यू निकालो या यहाँ पे वैल्यू निकालो, इस तरह के क्वेश्चन, या जब इजी क्वेश्चन। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन हमारे आते हैं इस पर जस्ट, ये भी बस ये सब चैप्टर जो है थोड़े टाइम टेकिंग है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके क्वेश्चन आते भी हैं नहीं भी आते, मतलब अल्टरनेट का इसका थोड़ा सा सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे ये के क्वेश्चन, ये एक इजी चैप्टर भी है और टाइम टेकिंग है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको अलग रख दिया। वैसे ये बहुत इजी पोर्शन, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन में से कम आप 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप इजी से लगा सकेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में आपका कैलोरीमेट्री से एक क्वेश्चन आ जाएगा,
कैलोरीमेट्री, CAL, ठीक। तो एक कैलोरीमेट्री से आ जाएगा, या तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आ जाएगा, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आ जाएगा, या तो हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं एक्सपेंशन से। इन्हीं 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक में से हमारे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। एक्सपेंशन से थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट, ठीक। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा, या तो हमारा कार्नोट इंजन्स, ठीक। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब इजी ही टॉपिक है, बट ये थोड़े से ज़्यादा लेंथी पोर्शन है। लेकिन अगर आप नंबर देखिए तो 3 से 4 नंबर मतलब आपको 16 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 36 आपने इधर स्कोर कर लिया, प्लस 16 इधर स्कोर कर लिया, तो आपका मार्क्स 52। सो 52 अगर आप फिजिक्स में ले आ देते हैं, और बाकी आप सब में भी 52 आप 50 के करीब ले आते हैं, तो आपके मार्क्स आ जाते हैं 150। तो 150 आउट ऑफ 300, ये आपको किसी भी कंडीशन में आपको मिनिमम एक NIT में तो पहुंचा ही देगा, ठीक। किसी भी कंडीशन में अगर आप जनरल भी हैं तो आपको 150 में तो आप अच्छी सिक्योर हो जाएंगे NIT में, भले लोअर ही ब्रांच में। और उसके बाद फिर ब्रांच चेंज रूल होता है, उससे आप 1 साल बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए CPI का कंडीशन रहता है। तो वो सब चीज़ अलग चीज़ है, को मैं अलग वीडियो बताऊँगा, तो उसमें आपको बता दूँगा, ठीक। तो आते हैं SHM पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे एक या दो क्वेश्चन, ये भी छोटा चैप्टर है, ठीक। आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में हमारा लेंस से